साल में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं और विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धर्मशास्त्र चैनल पर स्वागत है। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन बेहद खास होता है। इस दिन श्रद्धालु मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और भोलेनाथ की विधि विधान पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक कराना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस साल महाशिवरात्रि व्रत 8 मार्च को रखा जाएगा। अगर आप ये व्रत रखने जा रहे हैं तो जान ले इस व्रत के नियम। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन रात्रि के एक पहर या चारों पहर में भी पूजा की जा सकती है। सूर्यास्त के बाद का समय और सूर्य उदय से पहले का समय 4 पहर कहलाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस समय में भगवान शिव की आराधना बेहद फलदायी मानी जाती है। महाशिवरात्रि का उपवास कैसे करें? महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत त्रयोदशी तिथि से यानी एक दिन पहले से ही हो जाती है और इसी दिन से व्रती शुद्ध सात्विक आहार लेना शुरू कर देते हैं। इसके बाद चतुर्दशी तिथि पर यानी महाशिवरात्रि के दिन पूजा करके व्रत का संकल्प लेते हैं। इस व्रत को फलाहार ग्रहण करके रखा जाता है, लेकिन इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन व्रती को शिवलिंग पर भांग, धतूरा, गन्ने का रस, बेर और चंदन जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ानी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत विधि। महाशिवरात्रि व्रत में चारों पहर में पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर संभव हो तो उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक भी जरूर कराएं। व्रत पूजन कैसे करें? 1 नंबर, इस दिन प्रातःकाल स्नानाध्यान से निवृत्त होकर अनशन व्रत रखना चाहिए। 2 नंबर, पत्रपुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके सर्वतोभद्र की वेदी पर कलश की स्थापना के साथ साथ गौरी शंकर और नंदी की मूर्ति रखनी चाहिए। 3 नंबर, यदि इस मूर्ति का नियोजन न हो सके तो शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना लेना चाहिए। 4 नंबर, कलश को जल से भरकर रोली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, कमौआ आदि का प्रसाद शिवजी को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। पूजन विधि विस्तृत में पृथक से दी गई है, उसे पूजन से पूर्व एक बार अवश्य पढ़ लें। 5 नंबर, रात को जागरण करके शिव की स्तुति का पाठ करना चाहिए। इस अवसर पर शिव पुराण का पाठ मंगलकारी है। शिव आराधना स्तोत्रों का वाचन भी लाभकारी होता है। 6 नंबर, इस जागरण में शिवजी की 4 आरती का विधान जरूरी है। 7 नंबर, शिवरात्रि की कथा कहें या सुनें। 8 नंबर, दूसरे दिन प्रातः जौ, तिलखीर तथा बेलपत्रों का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस विधि तथा स्वच्छ भाव से जो भी यह व्रत रखता है, भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अपार सुख संपदा प्रदान करते हैं। 9 नंबर, भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य खाना निषिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक के दुखों का भोग करता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति का रहना अनिवार्य है। यदि शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम हो तो नैवेद्य खाने का कोई दोष नहीं होता। महाशिवरात्रि व्रत के लाभ। महाशिवरात्रि का व्रत बेहद प्रभावशाली माना जाता है। कहते हैं जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, अगर वो इस व्रत को रखते हैं तो उनके लिए विवाह के शीघ्र ही संयोग बन जाते हैं।
वहीं विवाहित लोग अगर इस व्रत को रखते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है।